बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम और बहुत शदीद वाला वेलकम है आपको मेरे बावर्ची खाने में, और इस दुआ और उम्मीद के साथ कि मुझे देखने और सुनने वाले जहाँ भी होंगे बिल्कुल खैरियत से होंगे इंशाअल्लाह। और आज बावर्ची खाने में हम झटपट जलेबी बनाएंगे। बहुत ही इंस्टेंट जलेबी होगी, यमी भी होगी, टेस्टी भी होगी, और सबसे बड़ी बात यह है कि केमिकल से पाक होगी। इसमें किसी किस्म का भी केमिकल हम नहीं डालेंगे जो बाज़ार की जलेबी में हर सूरत में पाया जाता है। और दूसरी बात कि इसमें मैं आपको ऐसी टिप्स दूंगी जिनकी वजह से जलेबी ख़राब हो जाती है, क्योंकि मैंने भी बार बार एक्सपीरियंस करके बना के ख़राब करके बना के ख़राब करके फिर ये रेसिपी हाथ आई है और ज़बरदस्त बनी है। अगर आप इसी के अकॉर्डिंग बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपकी ज़रूर अच्छी बनेगी। यहाँ 1 कप मैंने ले लिया था मैदे का, 2 कप इसमें गए हैं कॉर्नफ्लावर के, 3 चम्मच इसमें गए हैं घी के, और 3 चम्मच इसमें जाएंगे दही के। अब दही जो है मैंने घर की जमाई हुई है, तो खट्टी नहीं है, खट्टी दही बिल्कुल नहीं लेनी, पतली नहीं लेनी। अब यहाँ पे आपने ध्यान रखना है कि जो रेसिपी के अकॉर्डिंग है 3/4 कप पानी जाएगा, यानी 3/4 कप। लेकिन आपने एकदम से सारा नहीं डाल देना, क्योंकि हो सकता है कि आपकी दही के अंदर पानी ज़्यादा हो। तो अगर आप एकदम सारा पानी डाल देंगे तो मिक्सचर हो जाएगा पतला, और जब आप इस मिक्सचर की जलेबी बनाएंगे वो तो चपटी हो जाएंगी, और कभी भी उसके अंदर उस तरह से रस एब्जॉर्ब नहीं होगा। मेरे पास से भी ये गलती हो चुकी है कि मिक्सर पतला करने की, और वो फिर उस तरह से गाढ़ा नहीं होता। तो यहाँ पे ऑरेंज कलर थोड़ा सा डाला था, और थोड़ा थोड़ा करके यहाँ आधा कप मैंने पानी का डाल दिया था। लेकिन देखें कि मिक्सचर अभी भी गाढ़ा है, तो इसमें थोड़ा सा पानी और गया था, यानी मेरे मिक्सचर में भी 3/4 कप पानी पूरा नहीं गया था, उसमें से थोड़ा सा बच गया था। तो इसको फिर अच्छी तरह, अभी एक इंग्रेडिएंट रह गया है हमारा, जो बेकिंग पाउडर था वो मैंने बाद में डाला है। बेकिंग पाउडर इसमें जाएगा 1 चम्मच का 8वां हिस्सा कह लें, तो बड़े चम्मच का, और छोटे चम्मच का इसमें चौथा हिस्सा। थोड़ा सा आप चाहें तो इसमें बेकिंग पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। तो इसकी कंसिस्टेंसी बस इस तरह से होनी चाहिए कि आप जब इसको ऊपर उठाएं तो ये इसकी तार को कटना नहीं चाहिए, ये एकदम लहर की तरह नीचे आए। सबसे बड़ी इसको इतना फेंटना है आपने। अब चाशनी इसको एक साइड पे रख देते हैं और चाशनी की तरफ आते हैं। तो इसमें 1 कप मैंने ली थी चीनी का, और इसमें आधा कप पानी का थोड़ा सा इसमें डाला मैंने ऑरेंज कलर, और साथ मैंने एसेंस डाल दिया था इसमें। अगर आपके पास वो है छोटी इलायची है तो आप वो डालें, मेरे पास नहीं थी तो मैंने इसमें इलायची एसेंस डाल दिया था। और जब चीनी मेल्ट हो गई थी अच्छी तरह तो नींबू निचोड़ के डाल देना, अगर बड़ा नींबू है तो आधा बहुत है, ताकि चीनी जो है वो बाद में क्रिस्टलाइज ना हो। तो इसको बस इतना ही पकाना है कि जब आप इसके चम्मच को ऊपर उठाएं तो आखिरी जो कतरा है वो देर से गिरे। एक तार की चाशनी बिल्कुल नहीं बनानी, वरना बहुत कड़ा हो जाएगा। तो तैयार हो गई थी चाशनी, एक साइड पर रखती थी। और यहाँ पे ये देखें, मैंने ये पाइपिंग बैग ले लिया था, मेरे पास ये नोज़ल भी थी, तो ये काफ़ी काम आसान हो गया था। अगर आपके पास नोज़ल नहीं है तो आप इसी तरह से पाइपिंग बैग में डायरेक्ट सुराख कर सकते हैं, या फिर केचप वाली बोतल में बना सकते हैं, या इस तरह का कोई शॉपर वगैरह आपके घर में पड़ा है उसमें सुराख करके भी बना सकते हैं। कोई मुश्किल बात नहीं और कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो यहाँ पे इतना इस मैंने इंजॉय किया ना। मैं आपको एक और टिप देती हूँ साइकोलॉजिकली, बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ साइकोलॉजी, अगर आपको कभी डिप्रेशन है, एंजाइटी है, आप यकीन करें आप इस तरह का काम शुरू कर लें कि इतनी सेटिस्फाइंग चीज़ है, बेशक आपसे ठीक ना बने, ख़राब बने, बहुत अच्छी ना बने, लेकिन आपका जो डिप्रेशन है वो काफ़ी हद तक दूर हो जाएगा। अब यहाँ एक और टिप मैं आपको दे रही हूँ कि इसको बहुत ज़्यादा कड़क नहीं कर लेना। बहुत ज़्यादा कड़क हो जाएगी तो बाहर वाली जो इसकी वो सतह होगी ना, सरफेस होगी, वो सख्त हो जाएगी, और इसके अंदर जो शीरा होगा वो एब्जॉर्ब नहीं कर, चाशनी को एब्जॉर्ब नहीं करेगा। ये बात आपने याद रखनी है। इस तरह की बातें शायद आपको कोई नहीं बताएगा, क्योंकि ये मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने बहुत दफ़ा ख़राब करके फिर ये चीज़ें सीखी हैं। चाशनी को और शीरे को मैंने अपने पास रख लिया था, और शीरा गर्म, ठंडे शीरे में कभी भी नहीं डालेंगे। शीरा भी गर्म था, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं था। तो उसमें आपने यहाँ से तैयार करते जाना है, उधर डालते जाना है, नीचे रख के चम्मच को उसके ऊपर रख देना, 1 मिनट तक उसके अंदर पड़ा रहने देना है। बिल्कुल ठंडा शीरा नहीं है वो, और ना बहुत ज़्यादा गर्म है, दरमियाना गर्म है, नीम गर्म है। और जब 1 मिनट हो गया था तो इसको निकाल लिया था। इस तरह से आगे बनाती गई और डालती गई। यकीन करें कि मैंने अपनी इस रेसिपी को इतना एंजॉय किया। एक तो रेसिपी बहुत अच्छी बनी माशाल्लाह, कि ख़राब कर 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 के, तो वो खुशी अपनी जगह और एक सेटिस्फेक्शन अपनी जगह थी। और ये सारी बेहतरीन, ये देखें आपके सामने है, ये तैयार हुई, और मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि ये मैंने बनाई है। मैं अपनी कोशिश में कामयाब हो गई थी। इंशाल्लाह आप लोग भी ज़रूर होंगे अगर इस रेसिपी को इसी तरह से फॉलो करेंगे। क्योंकि मेरे अगर ठीक बन जाती थी तो यूँ होता था कि जब इसको तोड़ती थी तो इसके अंदर उस तरह से रस नहीं भरा होता था जिस तरह के बाज़ार वाली जलेबी में होता है। लेकिन इस दफ़ा सब कुछ परफेक्ट बना, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह।
आपने इसी तरह से फॉलो करना है। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह।